शेयर बाजार में मंगलवार को ऐसी सुनामी देखने को मिली कि सेंसेक्स और निफ्टी में शामिल बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए। मुकेश अंबानी की रिलायंस से लेकर गौतम अदानी के अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चुनावी नतीजों वाले दिन शेयर बाजार में ऐसी सुनामी आई कि बीएसई का सेंसेक्स 6,000 अंकों का गोता लगा गया, तो वहीं एनएसई का निफ्टी 1900 अंक से ज्यादा फिसल गया। कोरोना काल के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक दिन पहले बहार और अगले ही दिन हाहाकार आखिर क्यों मचा? इसके पीछे के कई कारण हैं और इनमें से 4 प्रमुख हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बाजार में शुरुआती गिरावट सुनामी में बदली। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार के ताजा हालात के बारे में। मंगलवार को मार्केट खुलने के साथ शुरू हुआ गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। बीएसई का सेंसेक्स 1700 अंक टूटकर खुला था और दोपहर 12:20 बजे तक यह 6,054 अंक की गिरावट के साथ 17,354 के स्तर पर आ गया। वहीं निफ्टी इंडेक्स करीब 1947 अंक की भारी गिरावट के साथ 21,316 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। पिछले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 2500 अंक और निफ्टी 730 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था। हालांकि इसके बाद शेयर बाजार में तेज रिकवरी भी दिखाई दी। दोपहर 1:43 बजे पर बाजार में आई गिरावट कम होकर 4,000 अंक से नीचे पहुंच गई और निफ्टी में भी गिरावट कम होकर 1,200 अंकों की रह गई थी। कोरोना के बाद सबसे बड़ी गिरावट। मंगलवार को गिरावट के चलते निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है और बीएसई एम कैप के मुताबिक उनकी करीब 30 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई है। खास बात यह है कि स्टॉक मार्केट में आई इस बड़ी गिरावट देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान आई गिरावट से भी बड़ी है। उस समय सेंसेक्स करीब 6% टूटा था और मंगलवार को सेंसेक्स 7.97% और निफ्टी 50 में 8.27% की गिरावट आ चुकी है। पहला कारण एग्जिट पोल के अनुमान नहीं बने। हकीकत अब बात करते हैं शेयर बाजार में मंगलवार को आई बड़ी गिरावट के पीछे के कारणों की। 4 प्रमुख वजहें हैं जिनका असर मार्केट पर दिखाई दिया है। इनमें पहला कारण एग्जिट पोल के अनुमानों का हकीकत में तब्दील न होना है। दरअसल एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को 300, 401 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन रिजल्ट डे पर खबर लिखे जाने तक एनडीए 255 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। ऐसे में एग्जिट पोल के अनुमान जारी होने के बाद बाजार में आई तूफानी तेजी नतीजे वाले दिन सुनामी में तब्दील हो गई। दूसरा कारण बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं। शेयर बाजार में गिरावट का दूसरा कारण भी चुनावी नतीजों से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात की जा रही थी, लेकिन मंगलवार को जब वोट खुलने शुरू हुए तो दोपहर 12 बजे तक लगभग साफ हो गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना रही। इसका असर भी शेयर बाजार पर गिरावट के रूप में देखने को मिला और काउंटिंग आगे बढ़ते बढ़ते शेयर बाजार में गिरावट भी लगातार तेज होती नजर आई। तीसरा कारण विदेशी निवेशकों की बेरुखी। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बेरुखी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने मई में भारतीय शेयर बाजार से 25,788 करोड़ रुपए की निकासी की है। यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में 8,700 करोड़ रुपए था। करीब 2 दशक बाद एफपीआई द्वारा इतनी बड़ी निकासी की गई है। एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से 339 करोड़ रुपए की निकासी की थी। चौथा कारण निवेशकों का सेंटीमेंट बिगड़ा। एग्जिट पोल के अनुमानों का हकीकत न बनना, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत न मिलना और विदेशी निवेशकों की बेरुखी के चलते निवेशकों के सेंटीमेंट पर विपरीत असर पड़ा है। मंगलवार को शेयर मार्केट में जोरदार बिकवाली देखने को मिली और रिलायंस से लेकर टाटा, अदानी से लेकर एसबीआई तक के शेयर भरभराकर टूटे हैं। इनमें 18 से 23% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों का सेंटीमेंट गड़बड़ाने को भी भारतीय बाजार में गिरावट का एक कारण माना जा सकता है।